विधायकों का जिक्र हो रहा है, मीटिंग की बात हो रही है, चर्चा की बात हो रही है, तो एक अहम बात जो आज हरियाणा की सियासत में सारा दिन छाया रहा, एक नाम पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ दी है, जिनका इस्तीफा भी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने स्वीकार कर लिया। इसी मुद्दे को लेकर जनता टीवी से श्याम सिंह राणा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। रादौर से आज की बड़ी खबर है। बड़ी खबर वो है कि रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने आज पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दिया है। और आज उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, किन कारणों से दिया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। राणा जी, आपने जो आज पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दिया है, क्या कारण है उनके मुख्य? आज की जो करंट समस्या है वो किसान की समस्या है। किसान की समस्या को देख के उसी आधार पे हमने इस्तीफा दे दिया। आज मंडियों के अंदर जीरी की कोई बोली नहीं हो रही और किसान के खेत में जीरी खड़ी है, वो जीरी को कहीं और तो बेच नहीं सकता, क्योंकि ये एक लंबे प्रोसेस में से इसको गुजरना पड़ता है। हम खेत में से जीरी लेके आते हैं, उसमें कुछ दाना हरा है, कुछ सूखा है, कुछ मीडियम है। वो मंडी में आके ही वो ठीक होता है। मंडी में आड़ती है, आड़ती के पास लेबर है, लेबर के कुछ लोग लग के उसको सुखाते हैं और फिर उसको तैयार करके बेचने के लायक करते हैं। फिर सेलर वाला ही इसको खरीद सकता है, जिसके पास सेलर नहीं है वो तो उसको ले ही नहीं सकता। सरकार इसको खरीद के स्टोर नहीं कर सकती। इसलिए इस प्रोसेस के अंदर सेलर वाले की भी अहम भूमिका है, आड़ती की भी अहम भूमिका है, पल्लेदारों की भी भूमिका है, स्वीपर की भी भूमिका है। उसके बाद चावल तैयार हो जाएगा, फिर ये सरकारी अधिकारियों के भी इसमें भूमिका है। ये सारा सिस्टम समझने की ज़रूरत है। इसको सबको मेंटेन करके ही हम पैडी की सीजन को निभा सकते हैं। लेकिन तो राणा जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाई इतने लोग मंडी व्यवस्था से जुड़े हैं, चाहे वो पल्लेदार हों, चाहे वो आड़ती हों, चाहे वो अधिकारी हों, लेकिन सरकार तो बार बार यही बयान दे रही है कि मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी तो मंडियाँ सारे देश में होनी चाहिए। वैसे तो हरियाणा प्रदेश में जहाँ मंडियाँ हैं, अब वो कहते हैं भी बाहर बेच लो। इससे इंडिकेशन क्या जाता है? बाहर बेचने का मतलब मंडी की ज़रूरत नहीं है। और बाहर बेच के फिर उसका स्पोर्ट्स प्राइस है, जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस है, वो कैसे मिलेगा? कौन देखेगा उसको? कौन चेक करेगा? किसी पे आधा किला है, किसी पे 1 किला है। वो सारे लोग हज़ारों किसान एक जगह मंडी में आ सकते हैं और वहाँ से कोई परचेजर है तो वो कोई 1 ट्रक, 2 ट्रक, 10 ट्रक इकट्ठा खरीद भी सकता है। कल्ले घर से जाके कौन खरीदेगा? अब कहते हैं कंपनियाँ करेंगी। कंपनियाँ किसको रास्ता देंगी? कंपनियाँ तो सरकार को नहीं रास्ता दे रही, किसान को रास्ता दे देंगी कंपनी। तो इसलिए कहते हैं अभी मंडियाँ में आड़ती है, आड़ती पे उसका विश्वास है, वो वहाँ गिर के वो निश्चिंत हो जाता है। जैसे एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाके निश्चिंत हो जाता है, इसी तरह से आड़ती के पास आके भी किसान निश्चिंत हो जाता है। राणा जी, क्या माना जाए आपने किसानों के मुद्दे पे ही ये जो है अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के जो नेता हैं, जब से आपने इस्तीफा दिया है उसके बाद से लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं वो इस बात से मुकर रहे हैं कि राणा जी ने जो है किसानों के मुद्दे पर नहीं, क्योंकि किसानों का मुद्दा वो कहते हैं कि वो सही है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर नहीं। पूर्व जो विधायक है श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने जो है किसी और कारणों से जो है इस्तीफा दिया। क्या और भी कारण रहे हैं इसके? देखिए, ये गुमराह करने वाली बात है। जब देश में कांग्रेस का राज था, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही थी, बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। और जब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी इसका समर्थन कर रही और कांग्रेस इसका विरोध कर रही। दोनों पार्टियों ने समर्थन भी कर लिया, विरोध भी कर लिया। ये तो किसान को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अब एक स्टैंड लेना चाहिए किसी तरह से। अब ये एक स्टैंड ले नहीं सकते और दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं ये किसान का मुद्दा नहीं है। जब ये सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी तब तो ये किसान मुद्दा था, तब कांग्रेस कहती थी ये मुद्दा नहीं है। आज जब बीजेपी की सरकार है, जब इसका समर्थन कर रही है, आज कांग्रेस कह रही इसका विरोध कर रही है। यही नेताओं की भाषा है ये, इसीलिए तो डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। एक बात कह के मुकर जाते हैं अपनी बात से। राणा जी, जैसे आपने कहा कि किसानों की बात आप कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि भाजपा जिस प्रकार से विपक्ष लगातार कहता रहा है कि भाजपा जो है वो किसान विरोधी है, क्या आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों ही विरोधी हैं, दोनों ही समर्थक हैं। एक समय में एक ने विरोध किया, एक ने उसका समर्थन किया। एक समय में एक ने उसका समर्थन किया, दूसरे ने उसका विरोध किया।